अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ मुतारिब इन्फॉर्मेटिव चैनल की तरफ से। कैसे हैं आप? ठीक हैं। पहले आपसे बड़े हर संडे को मुलाकात होती थी और बात होती थी, मार्केट जाते थे और पूरा सब सिस्टम एक होता था जिसके तहत हम अपना रिकॉर्डिंग करते थे और आप तक पहुँचाते थे। अब आपको पता है एक आफत के तहत सारे रौनकें पूरी दुनिया की, पाकिस्तान की, कराची की, बल्कि पूरी दुनिया की रौनकें ख़त्म हो चुकी हैं और घर पे इंसान महदूद होकर रह गया है। ना काम पे जा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ना कोई काम कर सकते हैं। इसी मसले पे आ गए हैं। तो इसकी सोच के हमने इसका एक कोई हल निकाला। हमने कहा घर पे बैठ के कुछ काम कर सकेंगे जो रिसर्च के मुताबिक हो। इसी रिसर्च के हिसाब से हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का सिलसिला शुरू किया था। एक बजरीस की हमने आपको डॉक्यूमेंट्री बना के दी थी और वो बजरीस के बाद हमने बजरीस की डॉक्यूमेंट्री में बोला था कि दोस्तों के हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री हमारी जो होगी लवर्स पे होगी। दोस्तों की बताते चलूँ, इन डॉक्यूमेंट्री बड़ी मुश्किल से बनती हैं, ये आसान नहीं होती हैं और बड़ी रिसर्च के हिसाब से बनती हैं। मैंने सोचा था कि मैं ये डॉक्यूमेंट्री आपको मंडे तक अपलोड कर दूंगा, पर आप यकीन करें या नहीं करें, बिल्कुल आज ही मैं डॉक्यूमेंट्री इंशाल्लाह लोड करूंगा। और बहुत मुश्किल से ये डॉक्यूमेंट्री बनी है, कंप्लीट नहीं हो रही थी। बड़ी जगहों से इसको रिसर्च करके बनाना पड़ता है, बड़े सोच समझ के इसके ज़राए क्या हैं क्या नहीं है इसके ज़राए। देखें दोस्तों, हम इस बात में मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले हमको बेस सीखनी होती है कि किस बेस के तहत हम काम कर रहे हैं और अपनी डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहे हैं। मैंने बर्जीज की जो डॉक्यूमेंट्री बताई थी, उनका रहन सहन मैंने आपको दिखाया था कि किस रहन सहन के तहत ही रहते हैं। अच्छा, उसमें मैंने कुछ फ़ोटोज़ चलाए थे और इसमें मैं ज़्यादातर कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वीडियो चलाऊँ। इसमें आपको वो भी दिखाऊँगा, सिडनी का एक जंगल है जहाँ पर ये रहते हैं। सिडनी के करीब एक जंगल है जहाँ पर आपने शायद सुना होगा कि आग भी लग गई थी और लाखों बल्कि करोड़ों परिंदे बेचारे जो मर गए, हलाक हो गए। तो उसी जगह की वीडियो है ये और इसमें बताया गया है कि कौन कौन सी जगह। आपको बताऊं दोस्तों, बजीज़ में जो जंगल में नस्लें होती हैं, एक तो फ़िशरमैन होते हैं, सबसे ज़्यादा फ़िशर होते हैं। अच्छा जी, ब्लू पसनाटा होते हैं, कुछ वॉलेट होते हैं। अच्छा, कुछ वॉलेट के अलावा एक लोटिनो पसनाटा भी नस्ल, ये जो पसनाटा नस्ल में से होते हैं ना, ये पसनाटा नस्ल होती है। जो हमारे पास लोटिनो होते हैं ना, जो वाइट चोंच वाले, वो अभी तक मैंने मैक्सिमम एक 21 मैंने वीडियो देखी डॉक्यूमेंट्री, उसमें मैंने कहीं लोटिनो नहीं देखे। हाँ, लोटिनो पसनाटा देखे हैं, जिसकी रेड चोंच होती है लोटिनो पसनाटे की, वो तो मैंने जंगल में देखे हैं। क्योंकि होते हैं, पसनाटा फैमिली है, तो वहाँ तो देखे हैं मैंने ये। पर ये ऐसे जो आपने जो आम लोटिनो होते हैं जो वाइट चोंच वाले, वो मैंने नहीं देखे वहाँ पर जंगल में, जो डॉक्यूमेंट्री में देखे हैं। मैं तो जंगल गया नहीं हूँ, फिलहाल जो डॉक्यूमेंट्री देखी उसमें मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, 20 से ऊपर मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी, उसमें मुझे कहीं नहीं लगा कि इसमें के वो होते हैं। अच्छा, वॉलेट इसमें मुझे बहुत से मिले हैं और ब्लू पसनाटा मिले हैं। अच्छा, ब्लैक मास्किट बहुत मिले हैं, बड़ी कसरत से ब्लैक मास्किट होते हैं। येलो चेस्ट वाले हम जो समझते हैं, वाकई में येलो चेस्ट भी होता है और बड़ा अच्छा येलो चेस्ट होता है उनका, जो वाइल्ड होते हैं, जो जंगल में होते हैं। क्योंकि दोस्तों उनका जो माहौल होता है वो बिल्कुल खुला माहौल होता है और वहाँ पर तो रहना भी बड़ा आसान नहीं, कुछ आसान नहीं होता। पर वो जो रहते हैं उनको पर तो इससे अपनी जगह पे रहते हैं, उनकी तो बात ही अलग होती है। अच्छा, हम उसको अपनी जगह पे किस तरह ढाल सकते हैं, मेन बात ये थी। देखिए दोस्तों, ये बात शुरू सब करने से पहले मैं आपसे फिर बोलूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और दोस्तों, सबसे पहले एक बात है कि हम घर पे बैठे हुए हैं। मैं तो तकरीबन काफ़ी दिनों से, 15 दिन से तकरीबन घर पे ही हूँ और घर से भी बाहर बच्चे भी होते हैं, फिर हम भी होते हैं। हम निकलेंगे बाहर तो बच्चे भी निकलेंगे, तो बिल्कुल बाहर महदूद करा हुआ, बिल्कुल महदूद ना होने का नहीं। 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं मुझे कुछ सामान भी लाए हुए। सामान भी लेने 2-3 दिन बाद 5-10 मिनट के लिए चला गया तो चला गया, वरना नहीं जाता। तो हम घर पे बैठते हैं, चिड़चिड़ाहट हो जाती है, फैमिली में तदाद होता है। नहीं दोस्तों, ऐसा ना कीजिएगा। बड़े प्यार मोहब्बत से आपको लेके चलना है अपनी फैमिली को, अपने बीवी को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को, सबको बहुत प्यार मोहब्बत से लेके चलना है। अपने आप को मसरूफ़ करें, किसी चीज़ में मसरूफ़ कर लें, अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ कर लें, रिसर्च में मसरूफ़। इबादत तो देखें लाजमी होती है, वो तो चलना चाहिए हर वक्त। इबादत तो अल्लाह की करें, तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें। उसके अलावा अपने काम में किसी रिसर्च में कर लें, अपने आप को रिसर्च में मसरूफ़ कर लें। दोस्तों, मैंने बताया था, देखिए मैंने एक उर्दू वर्ल्ड का चैनल बनाया है और जिसमें इस्लामिक मालूमात है। मैंने आज उसकी एक बड़ी खूबसूरत एक वीडियो अपलोड करी है जो कि मेरे अपने आवाज़ में है। तो उसका मैं लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर कोई देखना चाहे तो उसको देख सकता है वहाँ से। जी दोस्तों, देखिए ये वाइल्ड के, ये फ़िशरीज़ के जो आप देख रहे हैं, ये फ़िशरीज़ में चल रहे हैं। ये फ़िशरीज़ नस्ल है। ये किस तरह इनका रहन सहन होता है, पेड़ में किस तरह से अपना घोंसला बना के रहते हैं ये। और इस देखें, ये ब्लैक मास्किट आ गया। ये ब्लैक मास्किट जो है
یہ وہاں کی بڑی येलो चेस्ट बड़ी खूबसूरत नस्ल है। अच्छा, यहाँ पर ये जो कैक्टस का जो पौधा होता है, इसके अंदर जो रहते हैं, इसकी वजह ये होती है ज़्यादातर बड़ी खुशी से रहते हैं कि इसमें सांप नहीं चढ़ पाता ऊपर इनके बच्चों को या इनको खाने के लिए, तो इसलिए कैक्टस के पौधे में ज़्यादा रहते हैं। देखिए ये बड़ा खूबसूरत ब्लू मास्केट का एक पेयर है, और ये भी ब्लू मास्केट का पेयर है। इस तरह से ये बिल्कुल अपने जगह पे रहते हैं। इनमें बड़ी रिसर्च के साथ जो मुझे वीडियो नहीं मिल सकी उनकी मैंने पिक्चर लेके पोस्ट करी हैं, और कहाँ पर रहते हैं। देखें ये कुछ शहरों में आ जाते हैं, जो शहरी करीबी इलाके हैं वहाँ पर आ जाते हैं, और वहाँ घरों में भी घूमते हैं, ये रोडों पे भी घूमते हैं। तो मैंने ऐसा भी देखा एक वीडियो में कि वो बहता नहीं था क्योंकि उसमें कुछ बातें भी थी, तो उसमें घरों के अंदर तक घुस गए थे, लोगों के घरों के अंदर कमरों में घुसे हुए थे ये क्या कहते हैं फिशर, और एक कमरे में तकरीबन कई 100 के तादाद से घुसे हुए थे। वो वीडियो लगाने की इजाज़त नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसको पोस्ट नहीं कर सकता उस वीडियो को। तो मैंने देखी थी, तो जो पोस्ट करने की इजाज़त होती है वही पोस्ट करते हैं, तो ये उसके हिसाब से चलते हैं बिल्कुल। अच्छा, ये अंदर भी आ जाते हैं, अपना हिसाब से रहते भी हैं। हमको इनके हिसाब से इनको रखना है। देखें, अगर आप लोटिनो को इनके साथ डालेंगे किसी मास्टर केज में तो ये मार देंगे, पसनाटा फैमिली मार देगी। वॉलेट, लोटिनो पसनाटा भी लोटिनो को मार देगा, क्योंकि पसनाटा फैमिली अलग है जिसमें एल्बिनो पसनाटा आता है। फिशर भी पसनाटा फैमिली का हिस्सा है, वॉलेट भी पसनाटा फैमिली का हिस्सा है। ये एक दूसरे को नहीं मारते, आप इनको एक जगह छोड़ दें मास्टर केज में, ये नहीं मारेंगे। अगर इसके साथ आप कोई लोटिनो छोड़ देंगे, लोटिनो पसनाटा नहीं लोटिनो, तो ये उसको मार देंगे, क्योंकि ये उनकी फैमिली का हिस्सा नहीं है। देखें, बहुत से घरों के बाद मैं आपको दिखाऊंगा घर के बाहर किस तरह से रहते हैं, ये घरों के ऊपर किस तरह से रहते हैं, रोडों पे किस तरह से चलते हैं, ये साफ दिखेगा इसमें इंशाल्लाह ताला आपको। और दोस्तों बताइएगा ज़रूर कि किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट्री लगी, कैसी बात डॉक्यूमेंट्री लगी। देखें घर के बाहर चुन रहे होते हैं, इस तरह वहाँ खुले होते हैं। कोई ये लोटिनो पसनाटा आपको दिख रहे हैं, वॉलेट भी दिखेगा इसमें, ब्लू पसनाटा भी दिखें, एक आपको एल्बिनो भी दिखेगा। ये देखें दोस्तों, ये जंगली हैं, ये पालतू नहीं है, ये जंगली हैं ज़्यादातर। ये देखें बिल्कुल रोड घरों के बाहर बैठे हुए हैं, घरों में भी घुस जाते हैं। ये एक ऑस्ट्रेलिया का जगह है सिडनी, वहाँ की पिक्चर है। लोगों ने देखें कुछ बाहर टांगे हुए भी हैं दूसरे खूबसूरती के लिए, उनको देख के यहाँ आते हैं, ये अपना दाना चुगते हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सख्ती है, बहुत ज़्यादा सख्ती, इतनी सख्ती है कि आप इनको कुछ खिला भी नहीं सकते, आप इनको कुछ खिला भी नहीं सकते, ना कुछ इनके साथ कर सकते हैं। बिल्कुल सख्ती है इनके साथ, तो लोगों के साथ क्या आप इनको ना खिला सकते हैं, ना इनके साथ खेल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। आप सब इनको रहने दें, यानी कि, और यही वजह है कि वहाँ पर ना डरते हैं। देखिए एक मिनट आगे अगली जो सीरीज़ आ रही है, डॉक्यूमेंट्री आ रही है, वो आ रही है बड़े तोतों के लिए, जिसमें काकाटू हो गया या और कोई बड़े तो खाऊंगा कि रोडों पे ऐसे लोगों के बराबर में आके काकाटू वगैरह बैठ गए हैं, क्योंकि लोगों में वहाँ सख्ती बहुत है कि आप कुछ छू भी नहीं सकते उसको, आप कुछ इवन कि आप कुछ दाना भी नहीं खिला सकते उनको। तो यही वजह है कि वहाँ पर अपने की वहाँ पर दुनिया का हर पैरट ज़्यादातर आपको पैरट जो दिखेंगे वो वहीं के दिखेंगे, सिडनी के। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी बताइएगा। कुछ आप दूसरी सीरीज़ में हम इंशाल्लाह काकाटू मकाओ की सीरीज़ शुरू करेंगे, उसमें आप हमारा साथ दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, हमको बताइएगा आपको किसी चीज़ पे डॉक्यूमेंट्री अगर चाहिए तो जो कमेंट्स में आएगा डॉक्यूमेंट्री, इस पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं डॉक्यूमेंट्री बना दूँ। क्योंकि दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊँ, डॉक्यूमेंट्री बनाना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है डॉक्यूमेंट्री बनाना। तो फिर उसके अलावा आप बताएं आपके बर्ड्स वगैरह कैसे हैं, आपने उनका दाना पानी का बिल्कुल इंतज़ाम कर स्टॉक करके रखा हुआ है। बर्ड्स का स्टॉक करें, लाजमी करें बस बर्ड्स का स्टॉक, क्योंकि अभी हो सकता है कि आगे के हालात कैसे हों मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। जो रिसर्च है मेरी उसके हिसाब से 5 तारीख के अप्रैल के बाद हालात और सख्त हो जाएंगे, थोड़े से मुश्किलात हो जाएगी। मुश्किलात के अंदर फिर थोड़ी सी चीज़ें महंगी होती हैं, तो अपनी जो स्टॉक होता है बर्ड्स का उसको फिर ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 20 दिन का स्टॉक रखें अपने पास बर्ड्स के लिए, कि 20 दिन तक अगर आप दाना ना मिले तो अपने बर्ड्स को खिलाएं। कनेरी सीड मेरा मशवरा है कि थोड़ी कम कर दें, क्योंकि गर्मी शुरू हो गई, काफ़ी गर्मी शिद्दत आ गई गर्मी में। तो दोस्तों आप बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी मेरी, अगर कोई आपको नई वीडियो बनानी हो तो उसमें बताइएगा। अपने बीवी बच्चों का लाजमी ख्याल रखिएगा, अपने घर का ख्याल रखिएगा, और मेरी मेहनत कैसे लगी इसका लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है जी। अगर ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।